साथियों, आप देख रहे हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे साकार विश्वहरि, जिसकी तीनों ब्रह्मांड में जय जयकार होती है, जिसके तीनों ब्रह्मांड में मूत के दिए जलते हैं। सत्संग के बाद में भक्त इसके पैरों की धूल लेने के चक्कर में मर गए। अगर ये हग भी देता, वहां पे पोटी कर देता, मूत देता, तो इसके अंधभक्त ऐसे हैं, वो प्रसाद समझ कर चाट लेते। कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबा का लेड़ भी चटेगा, बाबाओं की पोटी भी अंधभक्त खा सकते हैं। कुछ बड़ा नहीं हो सकता, बिच जाएगी। ऐसे गजब के अंधभक्त पैदा किए इन लोगों ने। लेकिन साथियों, साकार विश्वहरि के बारे में अब खुलासा हो रहा है। साकार विश्वहरि दूध से नहाता था, दूध से खीर बनाई जाती थी, अंधभक्तों को खिलाई जाती थी। उसमें पोटी भी आती है, मूत भी देता होगा, सब मैल शरीर का सब आता है, और भक्त लोग प्रसाद समझ के खिलाया जाता था। आपने देखी आश्रम फिल्म, वेब सीरीज जपनाम जपनाम, सेम इसी तरह से स्टोरी है। सुंदर लड़कियों को अपने पास रखता था, आसपास। बहुत सारी फोटो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। सुंदर लड़कियों को अपने आसपास रखता था। इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सेक्सी बाबा है भाई। और कहा जाता कि साकार विश्वहरि पैसे नहीं लेता। फिर इतने बड़े बड़े आलीशान, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मकान कहाँ से बनाए, बड़े बड़े आश्रम कहाँ से बनाए, भक्तों के द्वारा दी हुई तो संपत्ति और कहां से आई। लग्जरी लाइफ, एयर कंडीशन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और बहुत सारे आपत्तिजनक जो इसके रहने वाले, जो उसके आसपास के लोग बताते हैं कि यहाँ पे इस तरह के गोरख धंधे चलते हैं, यहाँ पे अयासी की जाती है बाबा के द्वारा, बाहर से लड़कियां लाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं बाबा के ऊपर। साकार विश्वहरि के नाम पर दो चार बातें समाज को बताता है, और समाज को इतना बड़ा बेवकूफ बना के साथियों इसने ब्रेन वॉश करके समाज को धर्म के नाम पर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया। इतना बड़ा इसने बवंडर खड़ा कर दिया, भोले बाबा के नाम पे प्रसिद्ध हो गया। कहीं पानी पिला के बीमारी ठीक करता है, कहीं अपनी धूल चटवाता है, कहीं अपने नहाने के बाद में खीर बनवाता है, दूध की खिलाता है, कहीं अपनी कुटिया में ले जाता है अपनी भक्तों को, चेलियों को। ये सेम आसाराम बापू जैसा है, सेम राम रहीम जैसी इसकी स्टोरी है, कोई परिवर्तन नहीं। और इसको आज भी अंधभक्त बाबा को मान रहे हैं, आज भी कहते हैं तो क्या हुआ, मेरी बच्ची मर गई। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, और एक महिला की लड़की मर जाती है। वो कहती है मैं बाबा को अभी भी मानूंगा, मेरी आस्था है, और मानता रहूंगा, पूरी जिंदगी मानूंगा, हर जन्म में बाबा को मानूंगा। बाबा वहीं है, बाबा वहीं लेटे, वहीं सो रहे हैं, कोई नहीं उन्हें पकड़ पा रहा, उन्हें कोई देख ही नहीं पा रहा है, बाबा गायब है। ऐसी महिलाएं बयान क्यों? इन महिलाओं का जो बौद्धिक स्तर है, कचरा इनके दिमाग में धर्म के नाम पे भर दिया गया। हजारों सालों के जो धर्म के नाम पर व्यवस्थाएं बनाई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म के नाम पर लोगों की मानसिकता, दिमाग, सोच को साथियों खत्म कर दिया गया। इनका बौद्धिक स्तर खत्म कर दिया गया। इनके दिमाग में धर्म के आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, कचरा भर दिया गया। तो उसी कचरे को ये लोग साथियों ढोने का काम कर रहे हैं। बड़ी पैमाने पर साथियों हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और ये व्यवस्थाएं हैं। और ये साथियों, मैं बागेश्वर की बात नहीं कर, बागेश्वर का भी बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है। वो भी सेम इसी तरह से, उसका भी आने वाले समय में कुछ हो सकता है, खुलासा हो। ये भी बड़ा लंबा आदमी, अभी तो वो नया है, 28-30 साल का है। अभी तो वो गेम बहुत सारे बजाएगा, बहुत कुछ करेगा वो बाबा। मैं पहले से इस साकार विश्वहरि के बारे में कह, जो साकार विश्वहरि नहीं है, सेक्सी बाबा है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे हैं। और आपको लग रहा है ये भगवान है? इसने ईश्वर को देखा? इसके पीछे चक्र घूम रहा है, पुलिस के डर की वजह से अभी भागा बाबा घूम रहा है बाबा, कहीं इसके पिछवाड़े पर लठ मार मार के उसके बाबा सिर ना कर दी जाए। ये कातिल बाबा है, ये जालिम बाबा है, ये हरामी बाबा है, ये सेक्सी बाबा है।
और बहुत सारे अंधभक्तों को मेरा वीडियो खराब लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो खराब लग रहा होगा कि मैं साकार विश्वहरी के बारे में बोल रहा हूँ। वो साकार विश्वहरी साथियों अगर कहीं मेरे बस में होती, मैं सत्ता में होता, तो साकार विश्वहरी का अब पिछवाड़ा सूझ गया होता। ऐसे बहुत सारे बाबा जो पाखंड विश्वास फैला रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर, बीमारी के नाम पर। अब तो बाबाओं ने एक सबसे बड़ा धंधा खोल रखा है, बीमारी सही करो, फूंक मारो, हाँ खुजली हो रही फूंक मार देते सही हो जाते हैं, हाँ पोटी हो रही फूंक मारो सही हो जाते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग बाबाओं का ड्रामे चल रहे हैं। आप देखो सोशल मीडिया की, और सारे सोशल मीडिया पे सारे बाबा हैं इस समय, सारे बाबा आपको सोशल मीडिया मिलेंगे। कोई इंस्टाग्राम बाबा चला रहा, कोई फेसबुक चला रहा बाबा, और कहा जाता साकार विश्वहरी के बारे में ना बाबा फेसबुक चलाते थे, ना इंस्टाग्राम चलाते थे, ना व्हाट्सएप चलाते थे, लेकिन अपनी कुटिया में अंदर सुंदर लड़कियों को अपने आसपास महिलाओं को रखते थे। ये खुलासे हो रहे बाबा के ऊपर। मैं बाबा के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं बाबा के बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ हर बाबा रंगीला देश है मेरा, ऐसे हर बाबा रंगीले हैं। ये रंगीला बाबा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड बाबा है, ये फ्रॉड करा धर्म के नाम पर, चीटिंग किया, खास कर शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसने गुमराह किया। अब बाबा के बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, बता रहे वहां पे पानी के ऐसे इसने सिस्टम लगाए लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए कि वहां पे पानी जो नल लगाए गए कि वहां पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाती, इस तरह के भ्रम पैदा कर दिया गया। लोगों की ठीक नहीं हुई, उसने कह दिया ठीक हो गई, वो कहता उसकी ठीक हो गई। ये पता नहीं ये कहाँ कहाँ ये बातें भ्रम घूम रहा है, ये फर्जी बातें घुमाई जाती हैं। बाबा को प्रचार किया गया, बाबा को भगवान बनाएगा, बाबा को एक ईश्वर का प्रवक्ता बना दिया गया, मैसेंजर बना दिया, बहुत बड़ा साथी प्रोपेगेंडा किया गया। और बाबा को आके आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो ये बाबा पहुंचा हुआ बाबा होता, कितना बड़ा, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बाबा होता। जिस तरह से बागेश्वर महाराज के भीड़ आती है, उसी तरह से इसके कार्यक्रम में अंधभक्तों की भीड़ आती है। बहुत तगड़ा कार्यक्रम होता है, लाखों लोग आते हैं इसके कार्यक्रम में। इनके पास काम धंधा नहीं है। आप हर भीड़ में बाबाओं के यहाँ भीड़ मिलेगी, सत्संग में भीड़ मिलेगी, धार्मिक स्थानों पर आपको भीड़ मिलेगी। भारत की भीड़ इन धार्मिक स्थानों पे ही है, और कहीं नहीं तुम्हें दिखाई देगी भीड़। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, रिसर्च सेंटर में, देश के तरक्की के लिए कहीं नहीं दिखाई देगी, ये भीड़ तुम्हें धार्मिक स्थानों पर दिखाई देगी। तो साथियों, ऐसे बाबाओं से समाज को बचाओ, जागो और जगाओ, समाज के अंदर जागृति पैदा करो। भ्रम, भक्ति, भगवान, ईश्वर जो ये पैदा कर दिया गया, लोगों के मन मस्तिष्क को, दिमाग में जो कचरा भर दिया गया, ये कचरा निकालने के लिए समाज को जागृत करते रहो। और समाज में के अंदर बड़े पैमाने पर जागृति का कार्यक्रम चलाओ, और समाज को उस डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ, उस विकास की तरफ ले जाओ जो धर्म में पाखंड विश्वास फैलाया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए। तो साथियों, आप लोग हमें कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें कि किस तरह से ये ब्राह्मणवादी सिस्टम, किस तरह से ये सिस्टम जो साथियों धर्म के नाम पर, ऐसे बाबा बाबाजियों के नाम पर समाज को और महिलाओं को गुमराह किया जाता है। सबसे ज़्यादा इनकी दुकानें महिलाएं चलाने का काम करती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट सेक्शन में भी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। देखते रहे BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।